जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए मई 2020 के राशिफल की। जानेंगे मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। स्पा, कॉस्मेटिक, वस्त्र, फैशन, कला, संगीत आदि से जिनका कार्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है उन्हें लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने के आसार हैं। खर्च में अधिकता के साथ साथ धन कमाने के भी आपको अनेक मौके प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों की शिक्षा उत्तम रहेगी। पारिवारिक स्तर पर यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। घरेलू लोगों में आपसी प्रेम बना रहेगा। आप अपने सुख सुविधाएं हेतु कोई महंगा उपकरण भी खरीद सकते हैं। इस महीने भूमि मकान लेने का योग भी बना हुआ है। वैवाहिक जीवन के लिए यह अवधि मिली जुली रहने की संभावना है। जीवन साथी के अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करने के आसार नजर आ रहे हैं। उनके साथ आपके कुछ मतभेद संभव हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क भी रहना होगा। प्रेम जीवन के लिए यह अवधि ज्यादा अनुकूल नहीं लग रही है। आपके रिश्तों में तालमेल का अभाव रह सकता है। कुछ लोगों का अपने प्रियजन से अलगाव भी संभव है। यदि आप किसी के प्रति आकर्षित हैं, तो फिलहाल अपना प्रेम प्रस्ताव उनके सामने न रखें। सेहत ज्यादा उत्तम रहने की संभावना नहीं है। आध्यात्मिकता के साथ आपके क्रोध में बढ़ोतरी संभव है। आपके घर या ऑफिस को नवीनीकरण या विस्तार की जरूरत हो सकती है, या फिर आप इस महीने अपने कार्यस्थल या ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप हर उस परिस्थिति में काम करना चाहते हैं जो आपको शारीरिक तकनीकी से और मौजूदा माहौल से संतुष्ट रख सके। उत्पादन और दक्षता को बढ़ाने के लिए घरेलू तथा ऑफिस के लिए उपकरणों में भी निवेश कर सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने परिवार में विश्वास पैदा कर सकते हैं ताकि नींव मजबूत हो। भविष्य में आपका विश्वास अडिग होगा और आप सफल होंगे। अपने घर या ऑफिस में आर्थिक तंगी को लिए आपको नवीनीकरण की आवश्यकता है। अपने आस पड़ोस को बदलने से आपके जीवन जीने का नजरिया भी बदल सकता है। आप एक प्रेरणादायक वातावरण में काम करना चाहते हैं जो आपको हर क्षेत्र में संतुष्टि प्रदान करेगा। शारीरिक और तकनीकी संतुष्टि आपके कार्यस्थल का महत्वपूर्ण भाग है। अपने परिवार और दोस्तों के करीब महसूस करने और मजबूत नींव बनाने का यह अच्छा समय है। इस समय आपका घर अस्त व्यस्त हो सकता है। आप अपनी निजी जिंदगी में खुश और संतुष्टि महसूस करने के लिए कुछ बदलाव लाएंगे। प्रियजनों के साथ अपना समय बिताना भी कोई बुरा विचार नहीं है। प्रभावशीलता और प्राथमिकता आपके लक्ष्यों को और अपनी इच्छाओं तक पहुंचने का एक ही तरीका है। इन दिनों आपकी सुरक्षा आपके साथी को इम्प्रेस करेगी। अपने संबंधों में कुछ कमी दिखाई देगी। अपने रिश्तों में भावनात्मक नीति बनाएं ताकि आप अपनों से दूर ना हो तथा अपने होने का एहसास कराते रहें। स्वास्थ्य के नजरिए से देखने पर पता चलता है कि मई का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आपकी राशि के स्वामी की 12वें भाव में स्थिति आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है और साथ ही साथ आपकी 7.5 भी चल रही है जो मानसिक रूप से तनाव को बढ़ाने का काम करेगी। बृहस्पति और मंगल के साथ शनि का 12वें भाव में स्थित होना आपको अनेक रोग, अनिद्रा तथा पैरों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस दौरान हो सकता है कि आपको नींद कम आए या फिर आपको नींद बहुत ज्यादा आए। इसके अतिरिक्त आंखों में कोई परेशानी हो या फिर आपकी एड़ियों और पैरों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इन तीनों ग्रहों का जमावड़ा छठे भाव को दृष्टि दे रहा है जिसकी वजह से शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपको कमर में दर्द, एसिडिटी, अपच और जोड़ों में दर्द की शिकायत भी रह सकती है। तो ऐसे में सही होगा कि समय रहते हुए अपनी सभी समस्याओं का उपाय खोज निकालें और इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें ताकि कोई भी समस्या बड़ा रूप ना ले पाए। चलिए बात करते हैं आपके करियर की, क्योंकि आपका समस्त जीवन इसी पर टिका है। करियर बेहतर तो सब कुछ बेहतर। इस महीने के दौरान अनेक यात्राएं आपको ऐसी करनी पड़ेगी जो आपके काम के सिलसिले में होंगी और आपके लिए उन्नति का सबब बनेंगी। अर्थात उन यात्राओं के माध्यम से आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे तथा वे आपको जीवन में उन्नति देने वाली साबित होंगी। शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर होने से आपको महिला सहकर्मियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और वे आपको आगे बढ़ाने में अपनी ओर से योगदान करेंगी। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य का दूसरे भाव में होना सरकारी क्षेत्र से आपको अच्छे परिणाम दिलवा सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का गोचर महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में होगा तो आपके पराक्रम और प्रयासों में वृद्धि होगी और इन प्रयासों से आपको न केवल मान सम्मान, न केवल ख्याति की
प्राप्ति होगी, बल्कि आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और सरकारी क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे, लेकिन वो चुपचाप तरीके से आपके काम पर नजर बनाए रखेंगे। इसलिए अच्छा और बेहतर काम करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस दौरान आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए और किसी भी बड़े निवेश से बचना चाहिए तथा अपने ऑफिस बजट पर खर्चों पर लगाम लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि लव लाइफ की बात की जाए तो पंचम भाव में उपस्थित राहु प्यार के मामले में आपको हद से ज्यादा अधीर बनाएगा और आप अपने प्रियतम से मिलने, उनसे बातचीत करने, उनके साथ घूमने फिरने या फिर खाने पीने के लिए अधीरता दिखाएंगे और ये सब कुछ आपको तुरंत चाहिए होगा। आपको चाहिए कि आपका प्रियतम आपकी हर बात माने, लेकिन आपकी यही स्थिति आपके प्रियतम को नागवार गुजर सकती है, जिसको लेकर आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है। और यदि समय रहते हुए आपने इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास नहीं किया तो ये आपके रिश्ते के लिए खतरनाक मोड़ ले सकती है। महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान आपका प्रियतम पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित रहेगा और आपको प्रसन्न भी रखेगा तथा आपसे अपने मन की बातें भी साझा करेगा। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वे आपके घर वालों से मिलने में रुचि दिखाएगा और इस दौरान आप दोनों की काफी बातें होंगी, जिससे प्यार का रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्यार एक पवित्र भावना है और जबरदस्ती इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में राहु की अटकलों में ना पड़े और अपने प्रेम जीवन को पर्याप्त महत्व दें। साथ ही अपने प्रियतम को अपने बराबर का दर्जा दें। धीरे धीरे लव लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। शादीशुदा जातकों की बात की जाए, इस महीने दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छे और सुखद परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। सप्तम भाव पर पड़ रही बुध की दृष्टि आप दोनों के बीच संवाद की स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बनाएगी और एक दूसरे से बात करने से आप दोनों की समस्याएं और गांठें खुलेंगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पहले के मुकाबले अधिक मजबूत हो जाएगा। मंगल के सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि जीवन साथी से कुछ बदलाव आ सकते हैं तथा वे थोड़े गुस्सैल मिजाज के हो सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन आपको धैर्य का परिचय देना होगा। यदि आप इस रिश्ते को बचाए रखना चाहते हैं, आपका जीवन साथी परिवार के प्रति अपने दायित्वों का पूरा निर्वाह करेगा और महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी के भाग्य के कारण आपको भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा और दूसरी ओर आपके पराक्रम से जीवन साथी को अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि वे नौकरी की तलाश में हैं, तो उन्हें आपके प्रयासों से सफलता मिल सकती है। उपाय के तौर पर इस महीने आपको शनिदेव की पूजा पूरे मन से करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको मंगलवार को मंदिर में लाल रंग का झंडा लगाना चाहिए तथा रास्ते के कुत्तों को दूध और रोटी खाने के लिए देनी चाहिए। इसके अलावा आप गरीबों को कंबल भी बांट सकते हैं तथा शनि यंत्र की स्थापना करके शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा उत्तम गुणवत्ता का उपल रत्न शनिवार के दिन चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। कुंभ राशि के जातक बहुत ही सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए जीवन में काफी पक्के तौर पर तरक्की प्राप्त करते हैं। इस महीने के दौरान आप 7.5 के प्रभाव में रहेंगे, क्योंकि राशि से 12वें स्थान पर शनि का गोचर हो रहा है, जो मानसिक तौर पर आपको थोड़ा कमजोर कर सकता है। बुध की प्रथम भाव में उपस्थिति आपको हास्य का स्वभाव देगी, जिससे आप लोगों को पसंद आएंगे तथा उनके आकर्षण का कारण भी बन सकते हैं तथा अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखने में आपको अधिक समस्या नहीं होगी और अपनी वाणी के बल पर आपके काफी काम बनेंगे। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेगा, इससे परिवार में आपकी वाणी के कारण कुछ गहमा गहमी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां काफी आपके पक्ष में रहेंगी। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगी तथा सरकार से आपको बेहद अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। गाड़ी खरीदने का सपना भी इस महीने में पूरा हो सकता है तथा भाग्य आपका हर तरीके से साथ देगा और आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इस महीने में मिल सकती हैं। आपको इस महीने अपने परिजनों के साथ किसी खूबसूरत जगह पर जाने का मौका मिल सकता है और आपके संबंधों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण पर नजर डालने से ये पता चलता है कि पंचम भाव का राहु आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने के अनेक अवसर देगा और आप इस दौरान जुए, सट्टेबाजी, शेयर बाजारी
आदि द्वारा धन कमाना पसंद करेंगे और इसमें निवेश भी करेंगे। लेकिन आपको यह सलाह भी दी जाती है, इन सब के लिए किसी विशेष अनुभवी और अच्छे व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर कर लें, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव का केतु भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि की 12वें भाव में स्थिति आपके खर्चों में इतनी वृद्धि कर देगी कि आपकी आमदनी कम पड़ जाएगी और आप आर्थिक रूप से समस्याओं में घिर सकते हैं। यह अधिक खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बन सकते हैं। हालांकि शनि आपकी राशि का स्वामी होने के कारण विदेशी स्रोतों से धन का आगमन भी करवा सकता है और यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, तो इस दौरान आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अनुकूल हो सकती है। शुक्रवार की स्थिति आपके सुखों में वृद्धि करेगी। इसके बाद महीने के मध्य में आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, जिसमें कोई विरासत या पैतृक संपत्ति भी शामिल है। इस प्रकार यह महीना आपके लिए मिला जुला असर लेकर आएगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती का काम होगा। पारिवारिक जीवन की ओर से इस महीने आप काफी खुश रहेंगे और आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा, क्योंकि यह पूरा महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहतरीन रहने वाला है और इस दौरान परिवार में एक दूसरे के प्रति आपसी सद्भाव, प्रेम और स्नेह की भावना देखने को मिलेगी तथा घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। आप अपने परिवार में कोई नया गैजेट लेकर आ सकते हैं, जो सभी के लिए आसानी का कारण बनेगा और उनके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त घरेलू जरूरतों से संबंधित सामान भी आप घर पर ला सकते हैं। इस दौरान आप कोई नया वाहन खरीदने में सफल होंगे और इससे आपको और आपके परिजनों को काफी खुशी मिलेगी। यदि आपने अपने लिए मकान लेने का विचार किया है, तो आपकी डील इस महीने फाइनल हो सकती है और आप अपने घर में जा सकते हैं। नहीं तो आप अपने वर्तमान मकान की साज सजावट पर अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं और मकान को बेहद खूबसूरत बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार में स्थिति काफी बेहतर रहेगी। महीने का पूर्वार्ध आपको वाणी के कारण परेशान कर सकता है, अर्थात आपको सोच समझकर बोलना होगा, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियां पहले से भी बेहतर हो जाएंगी तथा आप एक बेहतरीन समय का आनंद लेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान काफी अच्छा रहेगा। पिताजी इस दौरान किसी यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन उनके कारण आपके कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पारिवारिक जीवन बेहतरीन रहेगा। आपको शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता गंगा जल से धोकर अपने हाथों में रखकर गायत्री मंत्र का 21 बार जप करें और उस पत्ते को धूप देकर अपने कैश बॉक्स में रख दें। यह क्रिया प्रत्येक शनिवार को करें और पत्ता बदलकर पहले के पत्ते को पीपल की जड़ में रख दें। यह क्रिया निष्ठा पूर्वक करें, कारोबार में उन्नति होगी। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए मई 2020 का राशि फल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।